सनातनी पूजा का पुनः उत्थान अब सतगुरु रामपाल जी के प्रयासों से, उनके भक्तों के द्वारा दिन रात उनकी पुस्तकों का, उनके सत्संगों का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस ज्ञान को आम समाज में उतारा जा रहा है, तो ये सतगुरु रामपाल जी का एक प्रयास है कि दोबारा से सनातनी पूजा का उत्थान किया जाए, यानी दोबारा से लोगों को वेदों की ओर लेकर जाया जाए। ये बाकी जितने भी लोग सनातन की बात करते हैं, सनातनी होने की बात करते हैं, सनातन का झंडा लेकर कहीं भी खड़े हो जाते हैं, रैलियां निकालते हैं, इन लोगों को तो सनातन के सह का भी ज्ञान नहीं है, सह का भी, कि सनातन होता क्या है। असल में सनातनी पूजा का उत्थान, यानी सनातन धर्म में सनातनी पूजा को सतगुरु रामपाल जी पुनः खड़ा करने में लगे हुए हैं। अब ये बात उनके सत्संग सुनने से और इन पुस्तकों को अच्छे से देखने, सुनने और पढ़ने से समझ में आएगी। सनातनी पूजा का उत्थान, मैं यानी लेखक कौन? सतगुरु रामपाल जी। मैं तथा 90% मेरे अनुयायी हिंदू हैं। हमने शास्त्र विधि रहित साधना त्याग दी, यानी जो साधना शास्त्रों में नहीं है, वेदों में नहीं है, जिस भक्ति के करने का विधान शास्त्रों में नहीं है, ना गीता में ना वेदों में, जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ये व्रत रखना, पितृ पूजना, श्राद्ध निकालना, समाधि पूजना, कावड़ लेके आना, पैदल यात्रा करना, मंदिरों को पूजना, मस्जिदों को पूजना, इस प्रकार की जो साधना है वो सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उनका कोई भी अनुयायी नहीं करता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की पूजा साधना शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। मैं यानी सतगुरु रामपाल जी तथा 90% मेरे अनुयायी हिंदू हैं। हमने शास्त्र विधि रहित साधना त्याग दी है, शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ा व समझा है, उसके पश्चात शास्त्रोक्त साधना प्रारंभ की है। कि हम लोगों ने ये देखा देखी में भक्ति शुरू नहीं की है। हम सतगुरु रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर हैं, हम लोग कोई अनपढ़ गवार मूर्ख नहीं हैं, बहुत अच्छे पढ़े पढ़े लोग हैं। और हमने ये भक्ति साधना सतगुरु रामपाल जी से आंख बंद करके स्वीकार नहीं की है। सतगुरु रामपाल जी ने प्रोजेक्टर पर, टीवी चैनलों पर सौ प्रमाण दिए हैं, गीता से, वेद से, कुरान से, पुराण से, सभी धर्म ग्रंथों से, और साबित किया है कि जो साधना वर्तमान में उनके पास है वो पृथ्वी पर किसी अन्य साधु संत महात्मा के पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपनी आंखों से सौ प्रमाण देखकर सतगुरु रामपाल जी की शास्त्र अनुकूल सत्य साधना ग्रहण की है, जो कि सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है। वह इस प्रकार है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 को भी पढ़ें, जिसमें कहा है कि उस ज्ञान को, सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। अब देखो भाइयों और बहनों, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, आप चाहे उसको श्री कृष्ण कहो, चाहे उसको ब्रह्म कहो, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में क्या कह रहा है? जिसमें कहा है कि उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को। चारों वेदों का जो पिता है, 5वां वेद सूक्ष्म वेद, गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा कि हे अर्जुन, उस सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। अब विचार करो भाई और बहनों, जब गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अपने हाथ खड़े कर रहा है कि हे अर्जुन, उस सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, जिससे पूर्ण मुक्ति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, कभी 84 में नहीं जाना पड़ेगा, उस ज्ञान को अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी वो वास्तविक ज्ञान, सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान गीता ज्ञान देने वाले भगवान के पास भी नहीं है। अन्यथा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्जुन को तत्वदर्शी संतों की शरण में जाने को नहीं बोलता। अगर गीता ज्ञान दाता के पास वो ज्ञान होता, अगर गीता ज्ञान देने वाला भगवान तत्वदर्शी होता, तो कह देता कि अर्जुन ले बैठ सामने, मैं तेरे को सत्संग करके सुनाता हूं वो ज्ञान। लेकिन गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि भाई वो ज्ञान मेरे पास भी नहीं है जिससे पूर्ण मोक्ष हो जाए, पूर्ण मुक्ति हो जाए, जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए, ये जीवात्मा मुक्त होकर सनातन परम धाम सतलोक में चली जाए।
कहते हैं उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जा। और भाई और बहनों, वो तत्वदर्शी संत जिसकी तरफ संकेत गीता ज्ञान देने वाला भगवान गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कर रहा है, वर्तमान में निसंदेह इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी हैं, जिन्होंने चारों वेदों को, गीता जी को, कुरान, बाइबल, तौरेत, जबूर, इंजिल, हदीसें, गुरु ग्रंथ साहिब, 18 पुराण, सभी धर्मों के सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाल के रख दिया है। जो निचोड़, जो निष्कर्ष हमारे धर्म के धर्म गुरु लाखों वर्षों से नहीं निकाल पाए, समाज को नहीं दे पाए, वो निष्कर्ष अध्यात्म का, भक्ति का इन्हीं धर्मशास्त्रों से सतगुरु रामपाल जी ने निकाल कर अपने सत्संगों में डाल दिया है, अपनी पुस्तकों में लिख दिया है। अब यदि आवश्यकता है तो उनके सत्संग सुनने की, उनके कर कमल से लिखित पुस्तकों को धैर्यपूर्वक पढ़ने की। तो क्या कहा जा रहा है? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 को भी पढ़ें, जिसमें कहा है कि उस ज्ञान को, यानी सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। विचारणीय विषय यह है कि तत्व ज्ञान गीता में नहीं है। भाइयों और बहनों, अगर गीता में वो तत्व ज्ञान होता तो गीता ज्ञान देने वाला भगवान ये कभी भी नहीं कहता कि अर्जुन तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। इसलिए यहां पर क्या कहा गया है? इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि विचारणीय विषय यह है कि तत्व ज्ञान गीता में नहीं है। यदि होता तो गीता ज्ञान देने वाला ये नहीं कहता कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जान। तत्वदर्शी संत के अभाव में मानव समाज मनमाना आचरण करके अपना मानव जीवन नष्ट कर रहा है। इस तत्व ज्ञान के अभाव में सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण ना करने के कारण, उनके प्रवचन सत्संग ना सुन पाने के कारण ये भगत समाज अपने अनमोल मनुष्य जीवन को वर्तमान में बर्बाद कर रहा है। भले चाहे कोई अपने आप को कितना ही ज्ञानी समझे, कितना ही बड़ा संस्कृत का ज्ञाता समझे, चाहे वो शंकराचार्य बन के क्यों ना बैठा है, वो व्यक्ति अपने मनुष्य जन्म को तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में नष्ट कर रहा है। और भाई और बहनों, जब ये ज्ञान गीता ज्ञान देने वाले भगवान के पास नहीं है तो यहाँ के शंकराचार्यों के पास में कहाँ से आ जाएगा? और शंकराचार्यों के पास नहीं है तो आम हिंदू समाज में ये ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? तो सब लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा अंत में नरक भोगना पड़ेगा। 184 योनियों में गधे कुत्ते सूअर के शरीरों में कष्ट उठाना पड़ेगा और युगो युगो यूं ही भूत प्रेत पितर बनकर भटकना पड़ेगा। जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 वाला तत्वदर्शी संत मिल जाता है, वह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताता है, जिसको सुन समझकर बुद्धिमान अपनी साधना शास्त्रों के अनुसार करता है, जीवन धन्य कर लेता है, एक धर्म यानी मानव धर्म बन जाता है। और सतगुरु रामपाल जी का नारा है, जब आप उनके कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेंगे तो ज्ञान गंगा पुस्तक को खोलने से पहले ऊपर कवर पर लिखा है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। कौन सा? मानव। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत गरीबदास जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक हैं चकवे ज्ञान कबीर। आदरणीय गरीबदास जी को जब कबीर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष मिले, उनको शतलोक दिखाया, उनको ज्ञान दिया, उनका ज्ञान योग खोला, तो अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब की महिमा करते हुए, उनके तत्व ज्ञान का बखान करते हुए गरीबदास जी ने अपनी वाणी में क्या कहा है? गरीब ऐसा निर्मल ज्ञान है कि उस कबीर परमात्मा का ज्ञान ऐसा निर्मल है, ऐसा प्यारा है। निर्मल करे शरीर,
यानी जब हम उसके ज्ञान को ग्रहण करके, उनकी शरण ग्रहण करके, उनके द्वारा बताई गई साधना करेंगे तो हमारा शरीर निर्मल होता चला जाएगा, हमारे पाप कर्म उस साधना के करने से कटते चले जाएंगे। और ज्ञान मंडलिक है, उस कबीर परमात्मा के तत्व ज्ञान के अलावा और पृथ्वी पर जो भी ज्ञान है किसी भी साधु संत महात्मा का, कहते हैं वो तो मंडलिक है। मंडलिक यानी क्षेत्रीय ज्ञान है। और ज्ञान मंडलिक है चकवे ज्ञान कबीर, और कबीर जी का जो तत्व ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, वो तो चकवे यानी जैसे चक्रवर्ती राजा होता है, पूरी पृथ्वी पर उसका साम्राज्य होता है, तो कबीर जी का जो तत्व ज्ञान है उसको चकवे ज्ञान की संज्ञा दी गई है। यानी सारी सृष्टि में केवल कबीर जी का ही ज्ञान सत्य है। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि सच्चा नाम ऐसा कारगर है जो आत्मा को निर्मल कर देता है। अध्यात्म ज्ञान शरीर के कष्ट भी दूर करता है। कबीर साहिब का अध्यात्म ज्ञान चकवे चक्रवर्ती यानी ऑलराउंडर है। अन्य ज्ञान मंडलिक यानी क्षेत्रीय यानी लोक वेद है। संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सर्वोपरि लोक सनातन परम धाम यानी सत्यलोक से आकर गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर ले गए जहां परमात्मा रहते हैं। अब भाई और बहनों, वो परमात्मा कौन है, वो दिखने में कैसा है, उस परमात्मा की भक्ति क्या है, उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, इन समस्त बातों का जिक्र हम इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण इसके अगले एपिसोड यानी वीडियो नंबर 2 में समझेंगे। फिलहाल भाई और बहनों, इस पुस्तक की भूमिका पर हम वीडियो बना रहे हैं। इस पुस्तक का वास्तविक ज्ञान भूमिका समाप्त होने के बाद शुरू होगा। तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, धैर्य पूर्वक आप जी इस पुस्तक पर बन रहे वीडियो को देखते रहिए। निसंदेह परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब यानी वर्तमान में जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, उनके आशीर्वाद से यदि हम उनसे प्रार्थना करते रहेंगे तो अवश्य वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, हमारा ज्ञान योग खोलेंगे और हम इस अनसुलझे आध्यात्मिक ज्ञान को उनकी विशेष दया से समझते जाएंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कल परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।